आयुर्वेद आश्रम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर हरजिंदर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें जुकाम लग जाता है, छींकें आ जाने लग जाती हैं, नाक बहने लग जाता है या नाक बंद हो जाता है। इस प्रकार की दिक्कतें अमूमन तौर पर सर्दियों में हमें देखने को मिलती हैं। नाक बंद होने की वजह से आपके चेहरे में फ्रंटल साइनस में, मैक्सिलरी साइनस में और एथमोइडल साइनस में आपके सूजन आ जाती है। एक्चुअली साइनस होता क्या है? साइनस हड्डियों के बीच में कुछ जगह होती है जहाँ पे फ्लूइड का प्रवाह हमेशा होता रहता है। जहाँ पे फ्लूइड एंटर होता है और एग्ज़िट होता है, उस जगह पे किसी कारण से अगर इन्फेक्शन हो जाए या वो किसी कारण से वो रास्ता बंद हो जाए तो वहाँ पे सूजन आ जाती है और हमें दर्द होने लग जाता है। हमारा नाक बंद हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण क्या है? इसके कारण है मॉडर्न के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन हो जाना, वायरस का, बैक्टीरिया का और फंगस का इन्फेक्शन अगर आपके इनमें हो जाएगा साइनसेस में, तो आपके साइनस में सूजन आ जाएगी। आयुर्वेद के अंदर क्या है कि कफ अगर आपका जो है वो गाढ़ा हो गया कहीं ना कहीं साइनस के अंदर, तो वो अपने प्रवाह को अवरुद्ध कर देगा। इस वजह से आपको साइनोसाइटिस हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या है? तो आयुर्वेद अनुसार इसके कारण ये हैं कि अगर आपका कफ वर्धक आहार आप सेवन कर रहे हो, आप दिन में सो रहे हो, आप रात को लेट नाइट तक जग रहे हो, तो उन वजहों से स्मोकिंग कर रहे हो या एनवायरमेंटल एलर्जीज आपको हैं, उन वजहों से आपका क्या होगा कि वो कफ जो है प्रकोप हो जाएगा और आपके साइनस के अंदर उसका जमाव शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं है तो भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। इसका कारण क्या है? अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो आपका जो शरीर के अंदर जो कचरा बनेगा वो आपका ब्लड के अंदर रह जाएगा और आपके पूरे शरीर में फैलेगा। जहाँ जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर वीक पॉइंट्स होंगे वहाँ वहाँ जाके वो डिपॉजिट होगा और आपको अगर आपके साइनस में जाके वो डिपॉजिट हो रहा है तो आपको साइनोसाइटिस होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। मुख्यतः दो अवस्थाएँ होती हैं, पहली क्रॉनिक, दूसरी एक्यूट। क्रॉनिक अवस्था उसको बोलते हैं कि अगर आपको जुकाम लगे हुए 12 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, लगभग 3 महीने से अधिक। और एक्यूट बोलते हैं अगर 4 हफ्ते से कम का समय अगर आपको हो गया, जुकाम हो गए, तो उसको हम एक्यूट के अंदर गिनते हैं। करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि बार बार दिन के अंदर 3 से 4 बार जो है भाप आपके चेहरे पे लगनी चाहिए। आप किसी भी बॉइलिंग वाटर को लें और आपकी आंखों को ढकते हुए उसमें आपके पूरे चेहरे पे आपको भाप लगनी चाहिए। भाप, ये स्टीम इनहेलेशन थेरेपी जो है वो आपका बहुत अच्छा इसमें काम आएगी। सेकंड, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, परमानेंट छोड़ दीजिए। तीसरा, अगर आपको एनवायरनमेंट में किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस एलर्जन से दूर रहने की कोशिश करें। धुएं से, धूल से, परागकणों से, किसी भी प्रकार से अगर आपको एलर्जी है किसी चीज़ से तो उस चीज़ को आप छोड़ दें। चौथी चीज़ है कि आप दिन में कभी ना सोएं। दिन में सोने से कफ का जो है प्रकोप होता है और आपको जुकाम होने के पूरे चांस होते हैं। चौथी चीज़, रात को बहुत देर तक ना जगें। उसके दो नुकसान हैं। अगर आप रात को बहुत देर तक जगते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है और वायरस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और दूसरा कारण है कि अगर आपको रात को देर रात तक जगेंगे, सुबह लेट सोएंगे और तो फिर आप दिन में भी सो पाएंगे। आपको सोना ही होगा आपकी नींद पूरी करने के लिए, तो उससे भी आपको बचाव करना है। चौथी चीज़, बिल्कुल लाइट डाइट लीजिए और आप अपनी बॉडी को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए इंटरनली। आप जितनी हल्की डाइट लेंगे बॉडी को पचाने में उतनी कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी और वो एनर्जी जो बची हुई है वो आप अपनी इम्यूनिटी को दे पाओगे। आप डेली सुबह उठ के, शाम उठ के प्राणायाम, योगा ज़रूर करें। कुछ ना कुछ लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे आपको बॉडी के अंदर पसीना आए, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपके बॉडी के अंदर है वो पसीने के द्वारा बाहर निकलें। चौथी चीज़ है, आप नस्से का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तेल, यानी कि सरसों के तेल का तेल अगर आप ले लें या षडबिंदु तेल लें या अणु तेल लें तो उनका नस्से आप कर सकते हो। शाम को सोते वक्त 3-3 बूंद दोनों नाकों में डालें और जो भी कफ आ रहा हो उसको थूकते जाएं।
इन सामान्य अगर जनरली भी अगर आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत सी एलर्जियों से आपको राहत मिलेगी और आपका जुकाम भी जो है, क्रोनिक साइनोसाइटिस भी है, वो भी आपका धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। इंस्टेंट जो है आप इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। ये इसको ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपको पूर्णतः ठीक होने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एंटीबायोटिक ना लें, एंटीबायोटिक्स का कोई यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत कम लाइकली होता है कि आपको एंटीबायोटिक से उससे आराम आ पाएगा, क्योंकि कभी कभार ये वायरस जनरेटेड होता है, कभी कभार एनवायरमेंटल जनरेटेड होता है। तो एंटीबायोटिक्स जल्दी ना लें।